हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नॉलेजपुर चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था परावर्तन के नियम के बारे में। आज हम लोग पढ़ते हैं दर्पण के बारे में, मिरर। तो दर्पण कितने प्रकार का होता है? बहुत जगह आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा कि दर्पण 4 प्रकार के होते हैं। जब आप ऊपर के क्लास में जाइएगा, ठीक ना, या मान लीजिए बहुत जगह सर्च भी मारिएगा ना, तो आपको दर्पण कितने तरह का बताया जाएगा? 4 तरह का बताया जाएगा। पहला होता है आपका कौन सा? समतल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा होता है आपका कौन सा? उत्तल दर्पण। तीसरा होता है आपका अवतल दर्पण। और चौथा होता है आपका परवलयीय दर्पण, परवलयीय दर्पण। ये 4 प्रकार पढ़ाया जाता है बहुत जगह आपको दर्पण के बारे में। लेकिन ये दोनों जो आता है आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये दोनों एक में ही आ जाता है। इन दोनों को हम एक साथ ही बोल सकते हैं क्या? कि गोलीय दर्पण। इसको क्या बोल सकते हैं? गोलीय दर्पण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? दर्पण के बारे में। दर्पण बहुत जगह 4 प्रकार का पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे दर्पण के 2 प्रकार को ही, ठीक ना। क्योंकि आपका परवलयीय दर्पण कहीं भी उपयोग नहीं है आपके सिलेबस में, ये ऊपर के कक्षा में चला जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज क्या कि दर्पण सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं पे अगर मान लीजिए आपसे सर जी जो है ना बहस करेंगे, नहीं दर्पण 4 प्रकार के होते हैं, तो उसको बता दीजिएगा हाँ दर्पण 4 प्रकार के भी होते हैं। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और परवलयीय दर्पण। उसको 4 प्रकार का बता दीजिएगा। लेकिन आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, मैट्रिक का एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा, तो वहाँ पे बेसिकली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? मात्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा दर्पण? पहला हो गया आपका समतल दर्पण और दूसरा हो जाता है आपका क्या? गोलीय दर्पण। पहला हो गया समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण किसको कहते हैं, या मान लीजिए गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? तो समतल दर्पण का परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, उसको क्या कहेंगे? समतल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, उसको समतल दर्पण कहते हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि परावर्तक सतह किसको कहते हैं, यानी जिस सतह पर प्रकाश की किरणें पड़ती है और दूसरी तरफ मुड़ जाती है, उस सतह को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। तो इसलिए समतल दर्पण का परिभाषा क्या हो जाएगा? यानी जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो। सम मतलब बराबर, तल मतलब एक प्रकार से भूमि ले लीजिए, ठीक ना। यानी जिसका तल क्या हो जाए? बराबर हो, यानी समतल हो, उसको क्या कहेंगे हम? समतल दर्पण। और दूसरा है आपका क्या? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यानी गोल होना चाहिए। तो जिसका परावर्तक सतह क्या हो? गोलीय हो, उसको क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका मान लीजिए कोई भी तल है, ठीक ना। तो ये क्या है? समतल है ना, उबड़ खाबड़ नहीं है, ना ही गोलीय है ना ही वक्र है। वक्र कहते हैं किसको? टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र कहते हैं, ठीक है। तो ना ही ये वक्र है ना ही गोलीय है, तो ये क्या है? समतल है। तो ये क्या हो गया आपका? समतल दर्पण हो गया। यानी जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसको समतल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसको क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय कहने का मतलब वृत्त देखे हैं ना, बस उसी प्रकार का गोलीय, ठीक ना। या मान लीजिए चूड़ी उड़ी हो गया, या कुछ भी हाथ में मठिया पहनते हैं, वो भी गोली होता है। तो वो हो गया क्या आपका? गोलीय दर्पण। यानी जिसका परावर्तक सतह क्या हो? गोलीय हो, उसको गोलीय दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, उसको क्या बोलेंगे? समतल दर्पण बोलते हैं। अब समतल दर्पण का कोई प्रकार नहीं होता है। समतल दर्पण यहीं पे ख़त्म हो गया। आपको आगे के वीडियो में समतल दर्पण की विशेषता बताई जाएगी कि समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, उसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, छोटा बनता है या बड़ा बनता है, मान लीजिए उल्टा बनता है या सीधा बनता है, सब चीज़ आपको बताया जाएगा एक एक करके। जब प्रतिबिंब पढ़ाया जाएगा उसमें सभी दर्पण के बारे में, जितने भी दर्पण होते हैं उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, सब आपको बताया जाएगा। तो समतल दर्पण का कोई प्रकार नहीं होता है। समतल दर्पण यहीं पे ख़त्म। आगे के वीडियो में समतल दर्पण की विशेषता बताई जाएगी। लेकिन दूसरे तरफ चलते हैं अगर गोलीय दर्पण पर, तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अभी तुरंत हम आपको बताए थे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों किस में आता है? गोलीय दर्पण का ही भाग होता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या हो गया? गोलीय दर्पण हो गया। ये आपका क्या हो गया? गोलीय दर्पण हो गया। इसी को हम अलग अलग कर देते हैं, इसी को हम क्या करते हैं? अलग अलग कर देते हैं। तो इसमें 2 दर्पण निकलता है।
एक दर्पण हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, इसका बाहर का भाग रस्तित किया हुआ मिलेगा, दूसरा इधर हो गया, इसका अंदर का भाग रस्तित किया हुआ मिलेगा। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया आपका अवतल दर्पण, दूसरा हो गया आपका उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के याद रखिएगा, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसको कहते हैं और उत्तल दर्पण किसको कहते हैं? तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, ठीक ना, अंदर के तरफ से। जैसे मान लीजिए ये धंसा हुआ है ना, ये क्या है, धंसा हुआ है, या मान लीजिए इसी को मान लीजिए ये धंसा हुआ है, इस पे प्रकाश का किरण पड़ेगा तो ये धंसा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह क्या है इसका? धंसा हुआ है। क्या कि यहीं पे किरण पड़ेगा तो या तो इधर जाएगा या तो इधर निकलेगा। तो ये धंसा हुआ है, तो ये कौन सा दर्पण हो गया आपका? अवतल दर्पण हो गया। लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, यानी एक प्रकार से मान लीजिए उठा हुआ रहता है जिसका परावर्तक सतह, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने फिगर के माध्यम से भी समझाने का कोशिश किया है। जैसे कि मान लीजिए इसमें यहाँ से किरण पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इधर तो मान लीजिए हम पेंट कर दिए हैं, रस्तित कर दिए हैं, तो इधर से तो किरण आ नहीं सकता है, ठीक ना, ना ही इधर से उस पार जा सकता है, ना ही उधर से इस पार आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या किए हैं? रस्तित कर दिए हैं, यानी एक प्रकार से पेंट कर दिए हैं एक साइड से। तो इसका किरण यहीं से इस भाग में पड़ेगा तो इधर से ही मान लीजिए परावर्तित होगा। तो ये इसका क्या हो गया? परावर्तक सतह हो गया। ये क्या हो गया? परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह देखिए थोड़ा सा धंसा हुआ है, धंसा हुआ है तो अवतल दर्पण। और इसमें देखिए अंदर का भाग रस्तित किया हुआ है, यानी अंदर का भाग पेंट किया हुआ है। तो उधर से कोई किरण पड़ेगा तो इधर नहीं आएगा, इधर से कोई किरण पड़ेगा तो उधर नहीं जाएगा। तो इसके इस भाग पे कोई किरण आएगा तो इसको क्या, ये किरण क्या बोलेगा? अरे ये तो उठा हुआ है बीच में, नहीं, बीच में क्या है? उभरा हुआ है। तो ये कौन सा दर्पण हो गया आपका? उत्तल दर्पण हो गया। ये कौन सा दर्पण हो गया आपका? उत्तल दर्पण हो गया। यानी जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसको अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा दर्पण के बारे में, तो आगे पढ़ते हैं प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब किसको कहते हैं, या प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब किसको कहते हैं, पहले उसको समझते हैं। देखिए, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही, किसी प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश की किरणें आ रही है, तो किस पे पड़ेगा? दर्पण पे पड़ेगा, क्योंकि प्रतिबिंब तो हमेशा दर्पण पे ही बनता है, ठीक ना। तो प्रतिबिंब हमेशा किस पे? दर्पण पे बनेगा। या मान लीजिए वैसा समतल सतह है जो कि एकदम साफ सुथरा है, वहाँ भी प्रतिबिंब बनता है। तो समझते हैं प्रतिबिंब के बारे में। मान लीजिए किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही है, तो वो दर्पण पर पड़ने के बाद जो परावर्तित होगी, ठीक ना, दर्पण पे पड़ने के बाद जब परावर्तित होगी तो वो किरणें अगर आपस में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को मान लीजिए कहीं पे आपस में जो है ना, ये मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है, यहाँ से प्रकाश का किरण आया और ये जो है ना आपस में यहाँ पे मिल गया। इस बिंदु पे आपस में मिला ना, तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे। इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे। या इसका परिभाषा हो सकता है क्या, कि किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। एक बार फिर से सुन लेते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आती, प्रकाश स्रोत किसको बोलते हैं? जहाँ से प्रकाश आता है उसको प्रकाश स्रोत बोलते हैं। जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, या बड़ा बड़ा लाइट सब हो गया, वेपर हो गया, सब क्या है? प्रकाश का स्रोत है। उससे क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है, ठीक है। तो किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ पे दर्पण पे आया है और दर्पण से क्या हो गया है? परावर्तित होके जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे। उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला
वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब, या काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब भी बोल सकते हैं। देखिए दोनों के नाम में ही दोनों का परिभाषा छिपा हुआ है। वास्तविक प्रतिबिंब यानी वास्तव में मिलता होगा, रियल में मिलता होगा नहीं। दूसरा नाम लीजिए तो काल्पनिक यानी कल्पना में, अरे मिलता भी होगा कि नहीं, नहीं होता है ना, एक नाम सुन के ही होता है। वास्तविक यानी वास्तव में मिलता होगा, रियल में मिलता होगा। काल्पनिक हो मिलता होगा, नहीं हो मिलता होगा, ऐसा हो सकता है। या आभासी, अरे दिखता भी होगा, नहीं भी दिखता होगा। नहीं, आभासी किसको कहते हैं, यानी धुंधला दिखता है उसको कहते हैं आभासी। तो चलिए उसका परिभाषा देखते हैं। तो पहला हो गया आपका वास्तविक प्रतिबिंब, यानी जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है। हम बताए थे ना परिभाषा उसके नाम में ही छिपा हुआ है। यानी जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वास्तव में मिलती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। यानी जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, इतना याद रखिएगा, जब तक प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। चाहे आप आईना में अपना मुंह ही देखते हैं ना, आईना में अपना मुंह देखते हैं तो दिन के उजाले में तो बहुत अच्छा है, रात में जो है ना आप आईना पे टॉर्च जला के अपना मुंह देखिए तो दिख जाता है क्या, नहीं दिखेगा। जब तक आप अपने चेहरे पे या अपने मुंह पर जो है ना लाइट नहीं दीजिएगा, आपके मुंह से जो है ना परावर्तित नहीं होगा किरण, तब तक आपका चेहरा उसमें साफ सुथरा नहीं दिखेगा। आप आईने पे टॉर्च जलाइए या आईने पे लाइट दीजिए तो आपको धुंधला दिखेगा, आभासी प्रतिबिंब दिखेगा, ठीक ना, बहुत अच्छे से नहीं दिखेगा। तो इसीलिए परावर्तन होना जरूरी है, यानी दर्पण से परावर्तन के पश्चात ही आपका क्या प्रतिबिंब बनता है, चाहे वो आभासी प्रतिबिंब बने या वास्तविक प्रतिबिंब बने। तो जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। और इसी में छोटा सा अगर लाइन जोड़ दे, जिस बिंदु पे वास्तव में नहीं मिलती है तो उसको क्या बोलेंगे हम, काल्पनिक प्रतिबिंब। सेम परिभाषा आप बदल के लिख सकते हैं। जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में नहीं मिलती है, यहीं तक हम छोड़ सकते थे, वास्तव में नहीं मिलती है उसे क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तव में नहीं मिल रहा है ना, यानी कल्पना के क्षेत्र में मिल रहा है, यानी कल्पना कर रहे हो, मिलता भी होगा नहीं भी मिलता होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक बोलिए या आभासी बोलिए। लेकिन हम थोड़ा सा और जोड़ दिए हैं कि सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी हमको मिलता हुआ दिखाई पड़ता है, ठीक ना, लेकिन मिलता नहीं है वास्तव में, तो उसको क्या कहेंगे हम, काल्पनिक प्रतिबिंब। आप चाहे तो यहाँ तक से क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं आप। यानी जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में नहीं मिलती है उसको क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। और जब वास्तव में मिल जाएगी तो उसको क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे हम मात्र दो गो रेखा से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई किरण गया, ये उधर से लौट के आ गया, और दूसरा किरण यहाँ से गया, ठीक ना, तो यहाँ से गया और इसी दिशा में ये क्या हो गया, लौट आया। तो यहाँ पे देखिए वास्तव में मिला, हमको दिख रहा है कि यहाँ पे मिला है, दोनों एक दूसरे से कटा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। लेकिन जैसे हम इस लाइन को डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर देंगे, डॉटेड लाइन में मान लीजिए इसको कन्वर्ट कर दिए, तो ये रियल लाइन नहीं हुआ, ठीक ना। ये हम क्या किए, एक प्रकार से आप पढ़े होंगे, मैथ सब में पढ़े होंगे, जितना भी रचना करते हैं ना, अगर मान लीजिए रचना में हम कोई अभिलंब देते हैं तो उसको क्या डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, या बहुत सारा चीज़ है जहाँ पे हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, यानी वो वास्तव में नहीं है, बस हम इमेजिन कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे डॉटेड लाइन के साथ अगर मान लीजिए कोई प्रतिबिंब दिखा रहा है तो सीधा सीधा बोल दीजिए ये कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। जितना भी प्रतिबिंब काल्पनिक होगा वो सारा का सारा आपका किस लाइन से दर्शाया जाएगा, सिर्फ डॉटेड लाइन से। और अगर सीधा सीधा लाइन से कोई प्रतिबिंब एक दर्शाया जा रहा है, जैसे मान लीजिए ये सीधा सीधा लाइन से दर्शाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो आपको समझ में आया कि प्रतिबिंब किसको कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। एक बार हम फिर से देख लेते हैं प्रतिबिंब किसको कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश स्रोत से आती ही होगी, जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। और जब वास्तव में मिलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, और जब वास्तव में नहीं मिलेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब।
तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट में एक बार ज़रूर बोलें कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं या हमको अच्छा से समझ में आया, या जहाँ पे जिस टॉपिक पे आपको समझ में नहीं आया आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, या आपको जहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा हो कि नहीं सर ये टॉपिक थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आया, फिर से एक बार समझाइए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर चाहेंगे कि उस चीज़ को हम आपका जो प्रॉब्लम है उसको ऐड करके हम वीडियो बनाएं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद।